हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर को करने जा रहे हैं। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसका आज हम वीकली टेस्ट मॉडल पेपर का सेट 2 को करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को कंप्लीट किए थे बच्चों। ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को एंड होने के बाद चलिए शुरू करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके सारे उत्तर को हम लोग जानते हैं। क्या क्या इसमें प्रश्न दिया गया है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है। ठीक है, तो ल्हासा की ओर के पाठ का लेखक का क्या नाम था, जाकिर हुसैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यायन, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, सांकृत्यायन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक क्या कह कर भीख मांगते थे, बाबा बाबा एक पैसा दे दो, एक दो रुपये दे दो, एक पैसा कुची कुची, कुची कुची दया एक पैसा। ठीक है, तो ल्हासा की ओर में लेखक जो भीख मांगते थे वो क्या कहकर मांगते थे, कुची कुची एक पैसा, है ना। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। कुची कुची का ही मतलब दया दया होता है। ठीक है, तो कुची कुची एक पैसा दे दो, है ना। चलिए थर्ड नंबर सवाल देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था, क्या नाम था, धनपत राय, केदार पांडे, शिवहरि, प्रभात राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 केदार पांडे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम जो था केदार पांडे था। 4 नंबर सवाल देखेंगे। लनकोर को और जाने के करीब कितनी हजार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 17 से 20, 17 से 90, 17 से 18 या 17 से 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 से 18 फीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। राहुल सांकृत्यायन ने किसका शास्त्र रचा है। ठीक है, घुमक्कड़ी का, यात्रा का, पागलपन का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घुमक्कड़ी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ल्हासा की ओर पाठ में नमसे कौन था। ठीक है, तो भिखमंगा, बौद्ध भिक्षु, तिब्बती, अहंकारी व्यक्ति। तो नमसे जो था बच्चों ये था बौद्ध भिक्षु। क्या कौन था, बौद्ध भिक्षु। तो ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा किस देश में की थी। ठीक है, तो लेखक के वेश में, देश लिखा गया ना, वेश होगा, वेश किस भेष में किया था, वो किस वेशभूषा बना करके गया था, है ना। तो लेखक के वेश में, भिखमंगे के वेश में, जमींदार के वेश में, अफसर के वेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, भिखमंगे के भेष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मन, तन, धन, तीर्थ स्थल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मन। क्या हो जाएगा, मन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही में हंस प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों, मोती का, पंछी का, भक्त हृदय का, जल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भक्त हृदय का, ऑप्शन नंबर गा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। कबीर विरोधी थे। ठीक है, पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, इनमें से सभी के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके विरोधी थे, तो ये पाखंड का भी, कर्मकांड का भी, भेदभाव का भी। तो ऑप्शन नंबर घा इसका, इनमें से सभी के, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा घा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है। ठीक है, तो भक्त है, मन या मानस है, ईश्वर है, सांसारिक भोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 मन या मानस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कबीरा का क्या अर्थ है ना, मूर्ख, ज्ञानी, कबीर, काबा। ठीक है, तो कबीरा का जो अर्थ है बच्चों ये ज्ञानी है। क्या है, ज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो सरल वाक्य यहाँ पे देखना है ना, सिंपल सा वाक्य कौन सा है, पानी बरस रहा है। चलो देखते हैं आगे पढ़ करके। वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं, ये तो सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, मिश्र वाक्य नहीं, ये भी नहीं होगा। आज काश आज वर्षा होती, नहीं, तो आकस्मिक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो पानी बरस रहा है, ये एक सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए, हर्ष का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो खुशी तो होता ही है, विषाद।
हर्षित उल्लासित, ठीक है। तो हर्ष का जो विलोम होगा, बाकी तो देखिए यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया गया है, लेकिन ये विषाद जो है दुखी है ना, हर्ष मतलब खुशी, खुशी का उल्टा दुखी, जो इसको हम लोग विषाद कहते हैं। तो खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चीर चीर का सही अर्थ क्या है, ठीक है, चीर चीर का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष मोती, फाड़ना चीरना, आकाश पाताल, कपड़ा पुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा और पुराना, ठीक है। तो एक चीर का मतलब कपड़ा और दूसरा चीर का मतलब पुराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, लास्ट सवाल है। इनमें से आज का पर्यायवाची शब्द, आग का लिखना चाहिए, यहाँ आग होगा है ना। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ठीक है। तो अग्नि तो है, ठीक है, अनिल, पावक, ज्वाला, पावक भी है, ज्वाला भी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आग का जो पर्यायवाची शब्द अनिल जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये था 16 सवाल, और भी अभी हम सवाल करेंगे। जब हम शुरू में ही बोल दिए थे कि एडिशनल सवाल भी हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे, ठीक है। और बता देता हूं बच्चों कि आप सभी सेट को जरूर देखना, ठीक है, सभी सेट को, क्योंकि एक दूसरे से सब रिलेटेड है, ठीक है। कुछ उसमें 1 में नहीं बताएं तो 2 में बताएं, और 2 में नहीं बताएंगे तो 3 में बताएंगे, इसलिए जितने भी सेट आते हैं उसे ज़रूर सेट करके ही जाना अपने टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसका जो एक्स्ट्रा सवाल है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो अगला सवाल था हमारा, ठीक है, जिसमें हम एक्स्ट्रा सवाल हर बार हर सेट में एक्स्ट्रा सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। शेखर विहार की खेती के भिक्षु का क्या नाम था, ठीक है। तो सुमति, नमसे, समित या फिर विमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुमति किस जाति का था, मंगोल, हिंदू, सिख, आर्य। तो ये मंगोल जाति का, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। कुची कुची का क्या अर्थ है, तो हमने शुरू में बोल दिया था जो स्टार्टिंग में ही कि कुची कुची का ही मतलब दया दया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डांडे, तिंगरी, लहासा, संकोर। तो डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह ये डांडे था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेखक को सुमति ने चोर डकैत से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था, भीख मांगने का, लड़ाई लड़ने का, भाग जाने का, हथियार रखने का। तो लेखक ने सुमति को चोर और डकैत से बचने के लिए भीख मांगने वाला भेष बनाने के लिए बोला था, ठीक है, कि चोर डकैत से बच सकते हो। चलिए अगला सवाल 13 नंबर देखिए क्या है। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है, सोटी, केतली, खोटी, हंडा। तो खोटी कहते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। तिब्बत की औरतें चाय में कुटती थी, क्या कुटती थी, चौड़ी, 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 ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। सभी एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस ध्यान रखना है क्या अंतर है वो चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, चौंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया, ठीक है। तो लेखक जो है ये जा रहा था, तो यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि गलत रास्ता में घुस गए थे। तो वो कितना दूर गलत रास्ते में चल गए, मील, 1.5 मील, 1 मील, 2 मील, 3 मील। तो मील, 1.5 मील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना दूर गलत रास्ते में चले गए थे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। शेखर विहार मंजूर, ठीक है, बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी, ठीक है, 101, 102, 103, 105। तो 103, ठीक है, 103 हस्तलिखित पोथियां थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण से बिछड़ गया। तो लेखक के और भी साथी थे, ठीक है, सुमति, तो और भी साथी थे, तो वो अपने साथियों से कैसे बिछड़ गए। लेखक आराम करने लगा, नहीं ये गलत है। लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, ये भी गलत है। लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, जो कि लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं, ठीक है। तो लेखक के साथ उसका एक और मित्र था, क्या था, सुमति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुमति बहुत तरीके से लिखा हुआ है, एक सुमित लिखा हुआ है, एक सुमिति लिखा हुआ है, एक सुमिति लिखा हुआ है, एक सुमंत लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देख करके ही आंसर करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे बच्चों, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, जितना शेयर करेंगे उतना वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और जितने भी सेट होते हैं बच्चों, जितना भी हम सेट करवाएंगे, ठीक है, उतना सारे सेट को ज़रूर करना, क्योंकि एक दूसरे से सारे सेट रिलेटेड है। कहीं पे अगर हम दूसरा चीज़ को बताए हैं तो 2 चैप्टर को बताए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 चैप्टर को नहीं बताए हैं, 3 चैप्टर को बताएं तो 4। तो इस तरीके से सारा जो सेट है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो सभी सेट को ज़रूर देख कर जाना है। और सभी सेट को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रुप
बना हुआ है उस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एडमिन मैं हूँ, वहाँ पे मुझे सेंड करेंगे कोई भी मैसेज तो वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हो, वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि चारों सेट का लिंक एक साथ भेज दीजिए, तो हम एक साथ आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।